Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो चैंपियंस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल था होली का त्योहार और आज भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे सेकेंड डे भी होली ज्यादा खेली जाती है एज कंपेयर टू फर्स्ट डे। एक होता है होलिका दहन, उसके अगले दिन सब लोग कलर से होली खेलते हैं, लेकिन जो उसका सेकेंड डे होता है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा एकदम कलरफुल होता है। बहुत ज्यादा होली उस दिन खेली जाती है और मथुरा वगैरह में तो क्या ही कहने, 7 डेज होली खेली जाती है। फूलों की होली, लठमार होली, ये होली, वो होली, मतलब बहुत सारी होली खेली जाती है। तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली आज भी फिर से। तो आज हम जुड़ चुके हैं अपने एडिटोरियल के सेशन से। जल्दी से हम शुरुआत करेंगे अपने एडिटोरियल एनालिसिस की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी, ग्रामर, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, ईच एंड एवरीथिंग जस्ट लाइक आवर एडिटोरियल, जैसा कि हम पढ़ते हैं। आई नो आप सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं फॉर द फेस्टिवल, बट माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी नेसेसरी कि हम अपने सेशन को भी धमाकेदार लेकर के जाएं, क्योंकि आगे काम यही आना है। होली फिर हम अगले साल मनाएंगे, बट विद अ गवर्नमेंट जॉब। इस साल एक कॉल लेटर अपने हाथ में लेकर के उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगले साल का जो फेस्टिवल होगा उसको और शानदार मनाएंगे, है ना। तो आप लोग मेरे साथ हैं बिल्कुल। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आदर्श, काजल, चंद्रिका, एवरीबॉडी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन की शुरुआत करते हैं और जुड़ते हैं। तो आज के सेशन में हम यहां पर क्या शुरू करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वोकैबुलरी, synonym, antonym, word usage, reading, skimming, idioms and phrases, one word substitution, and it is just it depends कि हमारा ग्रामर स्किल्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर विद द ब्यूटीफुल कोड। और ये देखो, ये मैडम की होली ही नहीं खत्म हो रही है, बार बार कलर डालती जा रही हैं और विश करती जा रही हैं। सो टुडेज कोड इज बी करेजियस। बहुत ज्यादा हिम्मत वाले आपको बनना है। यू शुड चैलेंज ऑर्थोडॉक्सी जो ऑर्थोडॉक्स है, जो पुरानी चीजें हैं, उनको आप चैलेंज करिए। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। जिस चीज पे आप विश्वास करते हो उसके लिए हमेशा आप स्टैंड लीजिए। एंड व्हेन यू आर इन योर रॉकिंग चेयर का मतलब समझते हैं? जब आप अपने एकदम पीक समय पे हो, है ना, टॉकिंग टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, है ना। आज से अगर आप आगे जाकर के जब अपने आगे वाली जनरेशन से बात कर रहे हो, तो आपके मन में एक वो एंथुसियाज्म हो, बी श्योर यू हैव अ गुड स्टोरी टू टेल। मतलब आज जो आप अपनी मेहनत करें, आपके पास एक स्टोरी हो आगे चल के अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताने के लिए कि मैं इस टाइम पे ऐसा था, फिर मैंने ऐसा किया और मैं अब ऐसा बन गया हूं। वो वाला नहीं कि पहले मैं बहुत मोटा था और अब मैं ये करने लगा हूं। तो ये सारी चीजें नहीं, ऐसा कोई अचीवेबल, ऐसा कोई पैशनेट काम करिए जो आप अपनी स्टोरी किसी से शेयर करें तो आपको भी फक्र महसूस हो। ओके एवरीवन, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज कोट। नाउ मूविंग फर्दर विद द वोकैबुलरी सेशन। सो आर यू ऑल रेडी और नॉट? यस और नो? रेडी है? चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वोकैबुलरी सेशन। और पहला वर्ड आपके सामने रहा ये। सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज अबाउट वर्डिक्ट। टुडे फर्स्ट वर्ड है, क्या है? वर्डिक्ट है। टेक्निकल टीम एक बार इस चीज को देख लीजिए कि पूरा चीज ये स्क्रीन पे आ जाए। यस, ओके, सो विजिबल है सभी को स्क्रीन? ओके टेक्निकल टीम, तो यहां पे पूरा वर्ड स्क्रीन पे आना चाहिए। तो आ रहा है, आई होप सबको दिख रहा होगा। तो वर्डिक्ट, फर्स्ट वर्ड इज वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब क्या होता है? निर्णय लेना, है ना। यानी कि जब आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो दैट इज नोन एज वर्डिक्ट, राइट। एंड द मीनिंग इज द डिसीजन। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे आपका वर्ड हो जाएगा द डिसीजन। ठीक है, द डिसीजन दैट इज मेड बाय अ स्पेशली चोजन ग्रुप ऑफ पीपल, द जूरी, द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। ये सब लोग इनसे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो वो जो डिसीजन लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, जूरी मेंबर्स के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, विच स्टेट्स इफ अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम और नॉट, कि इस पर्सन ने गलती करी है, क्राइम किया है या नहीं किया है। तो ये सारी चीजें उसमें हम बोलते हैं वर्डिक्ट, राइट एवरीवन। एंड इसके सिनोनिम्स क्या है? जजमेंट या डिसीजन जो लिया गया है उसे हम बोलते हैं, यानी कि न्याय, जजमेंट, है ना, निर्णय, डिसीजन। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो एलिगेशन लगाना, आरोप लगाना, एक्यूजिशन। तो जब हम किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो वो हो जाता है आपका इसका एलिगेशन और एक्यूजिशन। नाउ कम्स टू द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है इसका? Thus jury reached a guilty verdict। मतलब जो जूरी है वो कहां पे पहुंची? जो गिल्टी था उसके निर्णय पे पहुंच चुकी है। तो दैट इज अबाउट वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब डिसीजन और सम काइंड ऑफ जजमेंट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड रहा ये
वेस्टेड, वेस्टेड मतलब किसी चीज में निहित हो जाना। निहित होने का मतलब ये हो गया दैट इज हेल्ड कंप्लीटली, परमानेंटली और इनएलिएनेबली, यानी कि जैसे कि वेस्टेड अधिकार, पूरे पूर्ण अधिकार जिसको मिलते हैं, कॉन्टिन्यूस, कंप्लीटली और परमानेंट अधिकार जिसको मिल जाते हैं, कहते हैं इसके लिए वो निहित है, तो वो होता है वेस्टेड। ठीक है, और सेंटेंस इससे है, इसके सिनोनिम इंटोनिम नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, द सेलिब्रेंट वेस्टेड हिमसेल्फ इन दी सैंक्चुरी, जो सेलिब्रेंट थे उन्होंने अपने आप को पूर्ण निहित कर दिया इन दी सैंक्चुरी। ठीक है, तो वेस्टेड का मतलब क्लियर हुआ, क्लियर है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्लीनरी। प्लीनरी मतलब होता है पूर्ण, यानी कि कंप्लीट, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट या फुल, है ना, तो उसे हम बोलते हैं प्लीनरी, यानी कि इट इज यूज्ड अबाउट मीटिंग्स आल्सो दैट शुड बी अटेंडेड बाय एवरीवन हु हैज द राइट टू अटेंड, मतलब जो जो उस मीटिंग में आने का जिसको अधिकार है वो कंप्लीटली उस मीटिंग को अटेंड करता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं प्लीनरी एक्शंस टू बी टेकन, है ना, यानी कि पूर्णता एक्शन इसके लिए लिए जाएंगे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लीनरी, यानी कि पूर्ण और कंप्लीट। ठीक है, और इसके जो सिनोनिम्स होंगे दैट इज फुल और कंप्लीट। ठीक है, फुल और कंप्लीट यानी कि पूर्ण, एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम जो है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके एंटोनिम्स हैं इनकम्प्लीट और लिमिटेड, जो मतलब अधूरे हैं, है ना, इनकम्प्लीट हैं, लिमिटेड है, बाउंडेड है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इसके एंटोनिम। सेंटेंस क्या है, वन ऑफ द स्पीकर्स एट द लॉन्च पार्टी में जो वन ऑफ द स्पीकर्स थे प्रेजेंटेड द इंपॉर्टेंट थीम्स ड्यूरिंग द फाइनल प्लीनरी सेशन, जो फाइनल प्लीनरी सेशन था उसमें उन लोगों ने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को प्रेजेंट किया। क्लियर, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे नेक्स्ट वर्ड है इंटेंट। इंटेंट आप बोल सकते हो इंटेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, इंटेंट यानी कि पक्का इरादा, आपका पर्पस क्या है, आपका इरादा क्या है, आपका पर्पस और इरादे के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटेंट, यानी कि इरादा। मीनिंग इज व्हाट समबडी इंटेंड्स टू डू, है ना, कि उसका पर्पस क्या है, उसका क्या एम है, किस भी इस बात को करने के पीछे या इस काम को करने के पीछे उसका क्या इरादा है, उसका इंटेंशन क्या है, दैट इज टोटली रिलेटेड टू इंटेंट। राइट एवरीवन, तो यहां पे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे योर पर्पस, योर एडजेक्टिव, सॉरी योर ऑब्जेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, योर ऑब्जेक्टिव, एम, गोल, ये सारी चीजें रिलेट करती हैं इंटेंट से। ठीक है, इसके इंटोनिम क्या है, दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल, मतलब कोई भी चीज हो जाए, इट्स ओके फाइन, हमारा कोई पर्पस, कोई गोल, कोई एम नहीं है, इनडेफिनेट है। ठीक है, तो वो इसके इंटोनिम हो जाते हैं। देन वी कम्स अबाउट सेंटेंस की हर इंटेंट गेज वाज इंक्विजिटिव, हर आईब्रोज रेज्ड इन अ साइलेंट क्वेश्चन, मतलब जैसे नहीं हम क्वेश्चन पूछते तो और अपनी आईब्रो रेज कर लेते हैं, क्या हो रहा है, तो इस तरीके से हम इंटेंट को यूज कर सकते हैं। राइट एवरीवन, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रिजाइम्स। रिजाइम्स मतलब होता है शासन, यानी कि रूल करना, राज करना, रेन, ये सब इसके क्या हैं, सिनोनिम्स में आ जाते हैं, तो इसका मतलब होता है शासन, यानी कि अ मेथड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशली वन दैट हैज नॉट बीन इलेक्टेड इन अ फेयर वे, मतलब जबरदस्ती जब शासन किया जाता है, राज्य किया जाता है किसी पर बिना किसी फेयर वे ऑफ सिलेक्शन के, तो वो होता है रिजाइम। राइट, एंड इसका जो सिनोनिम है दैट इज रेन और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रेन हमने बताया, रूल करना बताया, और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका क्या है, सिनोनिम है। ठीक है, राइट एवरीवन, फास्ट हो रहा है ना, कोई बात नहीं, हम आराम आराम से चलेंगे। एंड एंटोनिम इसके क्या है, एनार्की, है ना, इससे जो शासन से एकदम परे है ना, एनार्की जो शासन से परे है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनार्की बोलते हैं। एंड द सेंटेंस इज द अथॉरिटीज मूव्ड हिम टू द लेस रिजिड रिजाइम ऑफ एन ओपन प्रिजन। तो रिजाइम का मतलब आपको समझ आया, ये वर्ड हम एक्चुअली काफी बार पढ़ चुके हैं, रूल करना, शासन करना, हमारे ना चाहते हुए भी शासन जब हमारे पर कोई करता है तो उसे हम बोलते हैं रिजाइम। ओके एवरीवन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Next word is reciprocity. Now, reciprocity is totally related to reciprocal, यानी कि आपस का, परस्पर का, जिसे हम बोलते हैं आपस का, reciprocal to each other, म्यूचुअल होता है जो, है ना, क्या होता है, जो म्यूचुअल होता है उसे हम बोलते हैं reciprocity, यानी कि the quality or state of being reciprocal, totally reciprocal से related है। म्यूचुअल डिपेंडेंस, एक्शन और इन्फ्लुएंस को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोसिटी। ठीक है, एंड इसके जो आगे के सिनोनिम्स हैं दैट इज म्यूचुअलिज्म
और कोऑपरेशन, आपस में जो कोऑपरेट करते हैं उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोसिटी, ठीक है, रेसिप्रोसिटी। एंड सेंटेंस क्या है इसका, वेरियस प्रपोजल्स ऑन द पार्ट ऑफ कनाडा, जो कनाडा के पार्ट में कुछ प्रपोजल्स थे फॉर द रिन्यूअल ऑफ द रेसिप्रोसिटी वर नॉट एंटरटेन, मतलब उनको एंटरटेन नहीं किया गया, उसको आगे बात नहीं बढ़ाई गई, ठीक है एवरीवन। आगे देखो, नेक्स्ट इज डिफेमेशन। देखो डिफेम, एक होता है फेम, फेम मतलब क्या होता है, फेमस होना, फेम मतलब क्या होता है, जब आप फेमस हो जाते हो, और डिफेम जस्ट उसका क्या होता है, अपोजिट होता है, जस्ट उसका अपोजिट होता है डिफेम, यानी कि जो अननोन हो जाए, है ना, जो अननोन हो जाए, जो बिल्कुल फेमस ना रह जाए, तो उसे हम बोलते हैं मानहानि। बेसिकली डिफेमेशन इज रिलेटेड टू मानहानि, ठीक है। मीनिंग क्या होगा इसका, अगर हम इसका मीनिंग देखें, यहां पे इसको हम इरेज कर देते हैं तो इट विल बी विजिबल टू यू ऑल। द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स अबाउट अ पर्सन दैट इंज्योर द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन, मतलब किसी के बारे में गलत बातें फैलाना, या कह सकते हैं इसको कि र्यूमर्स फैलाना, है ना, र्यूमर्स फैलाना, अफवाहें फैलाना, ताकि उसकी रेपुटेशन को प्रॉब्लम हो। सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, डिस्पैरेजमेंट और एस्पोर्शन, मतलब किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाना ताकि उसकी रेपुटेशन क्या हो, बर्बाद हो जाए। एंड फ्लैटरी और प्रेज का मतलब क्या होता है, एडमायर करना, यानी कि प्रशंसा करना, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रशंसा करना और एडमायर करना, ठीक है, एडमायर करना। सेंटेंस इसका क्या है, द न्यूज़पेपर वाज सूड फॉर डिफेमेशन आफ्टर पब्लिशिंग लाइज अबाउट अ सेलिब्रिटी, किसी सेलिब्रिटी के बारे में झूठ छापने की वजह से जो न्यूज़पेपर था उसको स्यू कर दिया गया फॉर डिफेमेशन, यानी कि फॉल्स चीजों को पब्लिश करने के लिए। तो डिफेमेशन क्लियर रहेगा, सभी को याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाउट। फ्लाउट मतलब डज नॉट ओबेइंग रूल्स, अवज्ञा करना, किसी की बात को ना मानना। तो हम कहते हैं यू आर फ्लाउटिंग द फ्लाउटिंग द रूल्स, तो यानी कि आप उनकी बात को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, डिसओबे कर रहे हो, तो वो होता है आपका फ्लाउट। एंड द मीनिंग इज टू रिफ्यूज, टू ओबे और एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज को मानने से इनकार कर देना, वो हो जाता है आपका फ्लाउट, ठीक है। सिनोनिम्स इसके क्या है, डिफाई और डिसरिगार्ड, बिल्कुल इसके सिनोनिम हो जाएंगे, यानी कि डिसओबे कर देना। एंड एंटोनिम्स क्या है, अप्रूव कर देना, कॉम्प्लीमेंट कर देना, ओबे करना, ये जस्ट इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कभी कभी घर में अपने फ्लाउट करते हैं ना, नहीं मानते हैं घर वालों की बात, पेरेंट्स की बात नहीं मानते, अगर वो हमें मना कर रहे हैं कि यहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, तो हम जरूर लेकिन जाते हैं, तो हम डिसओबे करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे होली में अक्सर हम लोगों को बोला था बेटा बाहर मत जाओ, नहीं कहीं झगड़ा ही हो जाए, है ना, कई सारे तरीके के लोग रहते हैं रोड पे, तो ये सब तरीके की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। सो दैट इज फ्लाउट। सेंटेंस देखते हैं, द ऑर्केस्ट्रा डिसाइडेड टू फ्लाउट कन्वेंशन और ट्रेडिशन एंड वेयर देयर एवरीडे क्लोथ्स फॉर द कंसर्ट, मतलब उन्होंने जो वहां का ट्रेडिशन था, जो वहां का कन्वेंशन था, उसको मानने से इनकार कर दिया और अपने वही क्लोथ्स पहने जो कंसर्ट में वो पहनते हैं, है ना। तो ये बात क्लियर हो गई, क्लियर एवरीबॉडी। नाउ दिस वॉज द एंड ऑफ द वोकैबुलरी। अब हम बढ़ेंगे अपने एंटोनिम और सिनोनिम की तरफ। सो आर यू ऑल रेडी टू टेस्ट योर नॉलेज? तो जल्दी से रैपिड फायर राउंड के लिए रेडी हो जाइए और स्टार्ट करेंगे अपना रैपिड फायर राउंड, जहां पे आपको बताने हैं आपको एंटोनिम और सिनोनिम। सो नाउ फर्स्ट वर्ड इज एंटोनिम ऑफ एक्सोसर्बेट। आपको बताना है कि एक्सोसर्बेट का एंटोनिम क्या होगा। गाइस फिर से बोल रही हूं, एंटोनिम यानी कि अपोजिट बताना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए, फास्ट एवरीवन। एक्सोसर्बेट, एग्रावेट, इंटेंसिफाई, एलिविएट और कॉम्प्लिकेट। टाइम इज रनिंग अप, फास्ट एवरीवन। वेल डन चैंपियंस, वेल डन। चलिए, सो आंसर इज एलिविएट, क्योंकि एक्सोसर्बेट का मतलब होता है मेक अ प्रॉब्लम, अ बैड सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग वर्स, किसी चीज को और ज्यादा वर्स कर देना, कॉम्प्लिकेट कर देना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एलिविएट। एलिविएट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि प्रॉब्लम को कम कर देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ एक्सट्रापोलेट। आपको सिनोनिम बताना है एक्सट्रापोलेट का। टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए। डिराइव, डिस्पिरिटेड, रेलेवेंट और इंट्रूसिव। एक्सट्रापोलेट। अभी इसके बाद हमारा आर्टिकल भी है, और आज का जो आर्टिकल है ना बेसिकली वो हम लोगों ने एक्चुअली इससे पहले एक आर्टिकल टैक्स से रिलेटेड था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड था,
जिसको हमने छोड़ा हुआ था, तो उसको हम जरूर पढ़ेंगे। सो टाइम्स अप एंड द आंसर इज डिराइव। एक्स्ट्रापोलेट का बेसिकली मतलब क्या होता है? टू गेस और थिंक अबाउट व्हाट माइट हैपन, मतलब इस बारे में सोचना या गेस करना कि आगे क्या हो सकता है, यूजिंग इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी नोन। मतलब उस इंफॉर्मेशन का यूज करके, जैसे होता नहीं है कि हमें पहले से पता था अगर हम अपनी फ्रेंड के घर जाएंगे तो मम्मी से डांट पड़ेगी, तो ये नॉन इंफॉर्मेशन है कि भाई हम अपनी फ्रेंड के घर जाएंगे और उसके बाद हम ये सोचने लगते हैं, गेस करने लगते हैं, इसके बाद हमें मम्मी से डांट भी पड़ेगी, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? एक्स्ट्रापोलेट। अब इसके सिनोनिम बताने थे तो यू कैन डिराइव इट फ्रॉम, जो आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उससे आप डिराइव कर पा रहे हो। तो यहां पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यू हैव टू टेल द सिनोनिम ऑफ ट्वीक। ट्वीक का आपको सिनोनिम बताना है। टाइम स्टार्ट होता है अब। मॉडिफिकेशन, क्लीन, सरेंडर और ट्रैम्पल। बताइए। ट्वीक, What do you mean by tweak? Tweak से मतलब पता है आप लोग? Synonym यानी कि सेम मीनिंग बताना है। Time's up guys. So tweak का मतलब होता है to change something slightly, धीरे धीरे किसी चीज को बदलना, स्पेशली इन ऑर्डर टू मेक इट मोर करेक्ट, खास करके उसको इफेक्टिव और सुटेबल और एकदम परफेक्ट बनाने के लिए उसको चेंज करना। तो चेंज का हमें एक ही चीज यहां पे दिख रहा है, दैट इज मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। वेल डन चैंपियंस, अपने मार्क्स ऐड करते रहिएगा। नेक्स्ट यू हैव टू टेल द एंटोनिम ऑफ कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का एंटोनिम बताना है एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से, फास्ट एवरीवन। कॉन्स्टर्नेशन, डिस्मे, पैनिक, टेंशन और ट्रैंक्विलिटी। टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए। फास्ट एवरीवन। ओके, टाइम्स अप। तो इट्स आंसर इज ट्रैंक्विलिटी, क्योंकि इसका मतलब होता है, कॉन्स्टर्नेशन का मतलब बेसिकली रिलेटेड होता है एंजाइटी से, डिस्मे से रिलेटेड, टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। जो अनएक्सपेक्टेड चीज होती है उसमें जो फीलिंग एंजाइटी की फीलिंग होती है ना, पैनिक होता है, टेंशन होती है, उसे हम बोलते हैं। और इसका हमें अपोजिट बताना था, दैट इज ट्रैंक्विलिटी। जो टेंशन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा इसका ट्रैंक्विलिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज एंटोनिम ऑफ ओवरसाइट। ओवरसाइट का एंटोनिम यानी कि अपोजिट बताना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम स्टार्ट हो चुका है, बताइए। ओवरसाइट, ओवरसाइट का मतलब होता है किसी चीज में चूक हो जाना, लेकिन हमें बताना है इसका एंटोनिम, अपोजिट। चूक हो जाना, तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि मिस्टेक और एरर इसके क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे। और ब्लंडर का भी मतलब होता है मिस्टेक, तो ये भी इसका क्या हो गया? सिनोनिम। तो आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। एक्यूरेसी मतलब बिना किसी मिस्टेक के, एंड अनइंटेंशनल फेलियर टू नोटिस और डू समथिंग। तो ओवरसाइट का मतलब होता है चूक हो जाना, गलती हो जाना, मिस्टेक हो जाना। एक्यूरेसी मतलब कोई गलती नहीं, एकदम परफेक्ट। तो ये इसका एंटोनिम हो गया, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिनोनिम ऑफ डिलेमा। डिलेमा का आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि सेम मीनिंग। बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रॉब्लम, flourish, prosperous और thrive। dilemma, don't create a dilemma over here, जैसे हम बोल दिए ना। तो what is this dilemma? क्या होता है ये dilemma? प्रॉब्लम, वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। प्रॉब्लम, अ सिचुएशन इन विच अ डिफिकल्ट चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन 2 और मोर अल्टरनेटिव। जहां हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव्स होते हैं, एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि इसमें से हम क्या चूज करें, तो वो डिलेमा हो जाता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉब्लम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू टेल द सिनोनिम ऑफ लेविटेशन एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेविटेशन का सिनोनिम क्या होगा? सेम मीनिंग। फास्ट एवरीवन। डिप, एलिवेशन, ड्रॉप और डिसेंट। सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग बताना है। ओके, सो लेविटेशन का मतलब क्या होता है? लेविटेशन का मतलब होता है एक रेजिंग और अ स्टेट ऑफ बीइंग रेज्ड टू अ हायर रैंक और पोजीशन। एक बड़ी पोजीशन और बड़ी हायर रैंक में पहुंचाने के लिए जो लेविटेशन होता है उसे हम बोलते हैं। तो डिप मतलब होता है गिरना, ड्रॉप मतलब भी होता है गिरना, डिसेंट का मतलब भी होता है क्या? गिरना। और इसका सेम मीनिंग होगा एलिवेशन, मतलब हाइट को पकड़ना। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा एलिवेशन।
ठीक है, क्या हो जाएगा? एलिवेशन। नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ बंगल। बंगल का सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग बताना है। टाइम स्टार्ट होता है अब। बेटर, इंप्रूव, फंबल और रेक्टिफाई। बंगल का मतलब क्या होता है पहले तो ये सोचो, व्हाट डू यू मीन बाय बंगल? वेल डन चैंपियंस, यू ऑल आर आंसरिंग वेल। देखो सेशन देख रहे हो, इंपॉर्टेंट है, तो वोकैबुलरी जरूर नोट करना, ठीक है? टाइम्स अप। सो व्हाट डू यू मीन बाय बंगल? बंगल मीन्स समथिंग यू आर कैरिंग आउट अ टास्क क्लमजीली और इनकॉम्पिटेंटली, मतलब बहुत ही बंगल और फंबल तरीके से जब आप किसी टास्क को लेते हो तो उसे हम बोलते हैं बंगल, यानी कि फंबल इज द करेक्ट आंसर। यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? फंबल हो जाएगा, ठीक है? तो आंसर मार्क करेंगे फंबल। नेक्स्ट इज इंडबिटेबल। नाउ सिनोनिम ऑफ इंडबिटेबल, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, टाइम स्टार्ट्स नाउ। इंडबिटेबल, तो डुबिटेबल से कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि डुबियस, डाउटफुल, लेकिन यहां पे लिखा है इंडबिटेबल। सो व्हाट इज दिस? जल्दी से गेस कर लीजिए आप लोग, एवरीबडी। इंडुबिटेबल। सो द आंसर इज इंडिस्प्यूटेबल, मतलब इम्पॉसिबल टू डाउट, क्योंकि डुबी का मतलब होता है, डुबिटेबल का मतलब होता है व्हेन यू आर इन अ डाउट, डुबियस और इफी। बट अनक्वेश्चनेबल का मतलब होता है जहां पे कोई भी डिस्प्यूट ना हो, कोई भी क्वेश्चन ना हो, कोई भी डाउट ना हो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? नाउ मूविंग फर्दर विद द इडियम्स और फ्रेजेस, एंड द फर्स्ट वन इज अ बर्निंग क्वेश्चन। कहते नहीं है बर्निंग इश्यूज, बर्निंग इश्यूज जैसे हम बोलते हैं, तो वैसे बर्निंग क्वेश्चन के लिए क्या होगा? अ डाइंग इशू, अ रेलेवेंट प्रॉब्लम, एन इनरेलेवेंट प्रॉब्लम, अ वाइडली डिबेटेड इशू। क्या होगा यहां पे? अ बर्निंग क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी से बता दिया है आप लोगों ने। सो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप लोग। यस, ट्राई इट हार्ड। ओके, सो आंसर इज अ वाइडली डिबेटेड इशू, मतलब जो बर्निंग इशू होता है जिसके बारे में बराबरी से कंटिन्यू काम चल रहा है ना, बराबरी पे वो एकदम ट्रेंडिंग में है, ट्रेंड में है, तो उसे हम बोलते हैं वाइडली डिबेटेड इशू। नेक्स्ट इज ऑन माई नर्व्स। कहते नहीं शी इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स और ही इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स, सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सो व्हाट इज दिस? मेक्स मी सैड, इरिटेट्स मी, मेक्स मी इल और pierces my eardrum. What will be the answer? On my nerves. देखो मैंने एग्जाम्पल भी बोल दिया that she is getting on my nerves. So what is this on my nerves? जब हमें कोई बहुत ज्यादा परेशान करता है तो क्या होता है? जब कोई हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है तो वो हमें इरिटेशन लगने लगती है, हम उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना? हम उससे क्या हो जाते हैं? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो हम गुस्सा कर देते हैं, है ना? तो इरिटेशन जो होता है दैट इज ऑन माई नर्व्स। नेक्स्ट इज टर्न दी कॉर्नर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टर्न दी कॉर्नर? कोने को खोल दो या कोने को टर्न कर दो। सो व्हाट इज दिस? कंप्लीटली रिकवर, बिकम वर्स और पास द क्राइसिस और डाइट। टर्न दी कॉर्नर कहते नहीं कि इसको एकदम पलट दो, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब कोने को पलट दो, छत को पलट दो, तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा? टर्न दी कॉर्नर। सो बिल्कुल सही आंसर दिया आपने यहाँ पे, पास दी क्राइसिस, मतलब किसी आपदा से आपदा को पास कर जाना, है ना? तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा टर्न दी कॉर्नर। नेक्स्ट इज हाई एंड ड्राई, बहुत ऊंचा और सूखा। सो व्हाट डू मीन बाय दैट? अबेंडेंट, रिजेक्टेड, वाउंडेड और डिप्रेस्ड। What will be the answer? High and dry. Good, well done everyone. You all are answering correct. Okay, होली का त्योहार है, सब बिजी हैं। So abandoned, क्या होगा इसका आंसर? अबेंडेंट, ठीक है? सो अब बढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है इसमें, आज हम सिर्फ इडियम्स और फ्रेजेस तक रखेंगे। एंड टुडेज एडिटोरियल टॉपिक इज टोटली रिलेटेड टू चूजिंग द वॉच डॉग। नाउ व्हाट इज दिस वॉच डॉग? एक्चुअली इज टोटली रिलेटेड टू इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया, जो उनके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उसे प्रॉपर एक नजर रखने वाली चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्डिक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया किस चीज को लेकर के, यहां पे बताने कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, जो निर्णय आया
किस पे? ऑन मैनर ऑफ चूजिंग इलेक्शन पैनल, मतलब किस बेसिस पे, जो इलेक्शन पैनल को चूज करने के बेसिस पे जो उनका निर्णय आया, जजमेंट आया, इज अ बूस्ट टू इट्स इंडिपेंडेंस, वो आजादी के लिए कहीं ना कहीं एक बूस्ट का काम कर रही है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या बोला गया है। सो आर्टिकल में बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उनका जो डिसीजन है, दैट इज टेकिंग अवे द पावर टू अपॉइंट मेंबर्स, मतलब वो कहीं ना कहीं वो उनका अधिकार को ले रहे हैं कि वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं, उनके जो अपॉइंटमेंट है फ्रॉम द सोल डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और सोल डोमेन मतलब इंडिविजुअली अब एक पर्टिकुलर बंदा रखा जाएगा, एक एग्जीक्यूटिव रखा जाएगा, और वो क्या है, एक मेजर बूस्ट है टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन वॉच डॉग, जो आगे आने वाले इलेक्शन होंगे उनके लिए। सो द कोर्ट हैज रूल्ड दैट 3 मेंबर कमिटी, तो कोर्ट ने यह भी बताया कि जो 3 मेंबर की कमिटी होगी, कंप्राइजिंग, जिसमें कौन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा और द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब या तो जो लीडर अपोजिशन के लीडर होंगे लोकसभा के, या फिर सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी वो, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई होंगे, जो किसको चूज करेंगे, विल चूज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए इलेक्शन कमिश्नर को इन तीनों लोगों को ही सिर्फ अधिकार है जो उनको चूज करेंगे, एंड इलेक्शन कमिश्नर्स अंटिल अ लॉ इज पास्ड, जब तक कि कोई लॉ पास नहीं होता है। सो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अगर देखा जाए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, उसके जो निहित अधिकार हैं, वेस्टेड विद प्लीनरी पावर्स, है ना, जो प्लीनरी पावर्स हैं किसकी, सुपरिटेंडेंस की, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर सिलेक्शंस, उनको निर्देश देंगे, उनके इलेक्शंस पे कंट्रोल करेंगे। द ईसीआई इज अ वाइटल कंपोनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ द रिपब्लिक, जो गणतंत्र है, दैट रिक्वायर्स फंक्शनल फ्रीडम, जिसको एक फंक्शनल आजादी, फ्रीडम की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की जरूरत है, टू एंश्योर फ्री एंड फेयर एंड सिलेक्शन, जिससे कि एकदम करेक्ट और फेयर सिलेक्शंस हो सके और फ्री सिलेक्शंस नहीं, इलेक्शंस हो सके। ठीक है, आगे ये सारा जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया ना कि ये 3 कमेटी ही चूज करेंगे इलेक्शन कमिश्नर्स को, जो इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसके लेकर के यहां पे ये सारी चीजें कही गई हैं। इट हैज बीन द प्रैक्टिस, मतलब ये प्रैक्टिस में रहा है कि जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सीईसी, है ना, एंड ईसीज यानी इलेक्शन कमिश्नर्स को जो चूज करेंगे, इलेक्ट करेंगे, किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसने ये पॉइंट आउट किया, जो ओरिजिनल इंटेंशन है, यानी कि ओरिजिनल जो इंटेंट का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल पर्पस है, जो ओरिजिनल क्या है, पर्पस है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, वाज दैट द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट शुड बी लेड डाउन, मतलब किस तरीके से अपॉइंटमेंट हो रहा है, इट शुड बी लेड डाउन इन अ पार्लियामेंट्री लॉ, मतलब पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंग वो वहां पे मेंशन होना चाहिए। जैसा कि आर्टिकल 324 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है उसको अपॉइंट करना चाहिए, शुड अपॉइंट दी सीईसी एंड कमिश्नर्स, ठीक है, सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ, है ना। अब उसके बिहाफ में कोई भी बिहाफ बाय पार्लियामेंट, सांसद के द्वारा कोई भी लॉ बनाया गया हो, लेकिन आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग यही है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नाउ हाउएवर सक्सेसिव रिजाइम्स, जो पहले के रूलर्स थे, रिजाइम्स मतलब जो पहला का शासन था, सक्सेसिव मतलब पहले का, दे हैव फेल्ड टू इनैक्ट अ लॉ, मतलब इस लॉ को फॉलो करने में वो फेल रहे। और जस्टिस के.एम. जोसेफ जो है, हु हैज ऑथर्ड द मेन वर्डिक्ट, जिन्होंने इस चीज पे मेन जजमेंट सुनाया, है ना, वर्डिक्ट मतलब जजमेंट, हैज बेस्ड दी, उन्होंने कोर्ट्स के डिसीजन को किस पे बेस किया है, ऑन द इनर्शिया ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द परसीव्ड वैक्यूम, पहले से जो चीजों को सोचा हुआ, परसीव किया हो, इन द एब्सेंस ऑफ द लॉ। सो फ्यू वुड डिसएग्री, कुछ लोग इसमें से क्या करेंगे, डिसएग्री करेंगे इस कोर्ट के फंडामेंटल प्रोपोजिशन से कि जो इलेक्शन वॉचडॉग है शुड बी फियर्सली इंडिपेंडेंट, मतलब क्या होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड नॉट बी बिहोल्डन टू द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव के ऊपर नहीं उसको बिहोल्ड करना चाहिए। सो देयर शुड बी नो रूम फॉर एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी, मतलब उनके लिए कोई भी जगह, रूम, नो रूम का मतलब हो गया नो प्लेस, है ना, अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू एक्सपेक्ट रेसिप्रोसिटी और लॉयल्टी, लॉयल्टी यानी कि सत्यता, और रेसिप्रोसिटी मतलब म्यूचुअलिज्म नहीं रह जाएगा, आपसी परस्पर का कोई चीज नहीं रह जाएगी। ठीक है, फाइनली यहां पे आगे बोला गया कि जो गवर्नमेंट है ना, यहां पे जो बोला गया कि जो गवर्नमेंट है, ये टी इसमें छुप गया, ठीक है, जो द गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट है, जो सरकार का आर्ग्यूमेंट हुआ है एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ, वाज वर्किंग
will and there was no vacuum was quite weak. कोई भी पक्ष जो है वो कमजोर नहीं था और ये एडमिट भी किया जा रहा था कि जो कन्वेंशन होगा नाउ इज दैट द प्राइम मिनिस्टर चूजेस अ नेम. अब प्रधानमंत्री जो है वो एक नाम चूज करेंगे अमंग अ डेटाबेस ऑफ हाई रैंकिंग सिविल सर्विसेज. जो हाई रैंक के सिविल सर्वेंट्स है ना, सिविल नौकर है, नौकर कहने का मतलब जो सिविल सर्विसेज में सबसे हाईएस्ट पोस्ट में है, और उनको ये निश्चित करेंगे, उनको ये नोटिस देंगे कि द प्रेसिडेंट टू मेक दी अपॉइंटमेंट. जो प्रेसिडेंट होगा वो अपॉइंट करेगा. सो हाउएवर एक इंपॉर्टेंट रेलेवेंट क्वेश्चन ये बनता है कि वेदर द प्रेजेंस ऑफ द CJI in the selection panel is the only way in which an institution independence can be preserved. जो इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस है क्या वो इस पे खाली प्रिजर्व रहेगी, उस पे खाली बेस है? ये एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेज हुआ, लेकिन इसका कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिला. देयर इज नो क्लियर प्रूफ दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर, जो इंडिपेंडेंस है ना, जो आजादी है किसकी, जो सीबीआई के डायरेक्टर की आजादी है, जो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बाय अ पैनल दैट इंक्लूड्स, जिसमें उस पैनल में कौन कौन होते हैं. सीबीआई डायरेक्टर का चयन कौन करता है, CGI, और उसके नॉमिनीज हैज बी प्रिजर्व्ड और एनहांस. सो फर्दर आगे जोड़ते हुए उन्होंने ये बात बोली कि जो CJI प्रेजेंस है may give preemptive legitimacy to all the appointments and effect objective judicial scrutiny of any error or infirmity in the process. ठीक है, infirmity के बारे में हमने पढ़ा भी था कि मतलब infirmity जो एज के साथ बढ़ती रहती है ना, उसको हम बोलते हैं. तो वैसे यहाँ पे लॉस को लेकर के बोला गया. सो ऑन इट्स पार्ट द गवर्नमेंट विल बी वेल एडवाइज्ड, मतलब इस पार्ट पे सरकार को ये एडवाइस किया जाता है, मतलब कि ये नोटिस दिया जाता है कि वो लॉ को फॉलो करे टू enact a law but not one that seeks to preserve the current convention. कन्वेंशन मीटिंग से रिलेटेड होता है. जो करंट मीटिंग है टू गेट अराउंड द वर्डिक्ट, जो निर्णय के आसपास चीजें घूम रही हैं, दैट इज इन ट्यून विद द स्पिरिट ऑफ द कोर्ट्स एम्फेसिस. जो कोर्ट का एम्फेसिस है, जो फोर्स है, वो किस पे है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, है ना, उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी आजादी को लेकर के है. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स में भी चीजें पूछी जा सकती हैं. सो व्हाट यू ऑल हैव टू डू, जस्ट एंजॉय टुडेज, नो होमवर्क. हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद द एडिटोरियल सेशन. बट हाँ, होमवर्क कोई नहीं है, बट आई हैव अ वर्ड फॉर यू ऑल, है ना. मेरे पास एक वर्ड है आप लोगों के लिए, ये मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं जो लोग नए जुड़े हैं. हिप्पोपोटामोन्स्ट्रोसिस क्विपिडालियोफोबिया. ठीक है, दिस इज अ लॉन्ग वर्ड, इसको जरूर देखना. हिप्पोपोटामोन्स्ट्रोसिस, मॉन्स्ट्रोसिस होगा, एन लगाना भूल गई मैं. मॉन्स्ट्रोसिस क्विपिडालियोफोबिया, इस वर्ड को पहली बार तो प्रैक्टिस करना है आपको. ये आपका थोड़ा सा एंजॉयबल रहेगा. होली की तरफ से, मेरी तरफ से ये आपका गिफ्ट है ना. उसके अलावा आपका एक और वर्ड होगा जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे. इसको बोलने की प्रैक्टिस करिएगा एक बार में, जिससे बनेगा वो मेरी तरफ से नेक्स्ट क्लास का चैंपियन होगा. टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड एंजॉय दिस होली फेस्टिवल अ लॉट. थैंक यू. Subscribe now